साल पूरे वर्ल्ड में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ डे मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आप सब अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में तो अवेयर है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। क्यों? आज हम जानेंगे क्यों। क्योंकि आपको इनके रीजंस नहीं पता है। मेंटल हेल्थ डे मनाना एक अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आप लोग अपने बारे में बिल्कुल भी ना समझ पाते हैं ना जान पाते हैं, और अपने मानसिक जो भी रोग है, परेशानियां हैं, उनके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ होती है, आप लोग अवेयर है कि हमें बुखार है, सर्दी जुकाम है, जैसे अभी विंटर्स आ गई हैं, आप सबको पता है कि हमें जैकेट्स पहननी है क्योंकि हमें ठंड लग रही है। और अगर कुछ भी परेशानी होती है आपको, तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है या हमें दिक्कत परेशानी हो रही है, तो तुरंत उसकी मेडिसिन लेंगे या उसका उपचार करेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोग अवेयर नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं। अगर कोई भी थॉट 2 हफ्तों तक आपके माइंड में है कंटिन्यू, तो इट मीन्स कि आप अभी तो नॉर्मल है, क्योंकि 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर उसको दिक्कत परेशानी हो रही है आपको, तो आप मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इमोशनल बीइंग्स भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस भी हैं। अगर हम खुशी महसूस करते हैं तो दुख भी महसूस करते हैं, बेचैनी भी है, दुख भी है, खुशी भी है, बहुत सारे हमारे अंदर इमोशंस भी हैं। तो इसलिए अगर एक इमोशन हमारे अंदर 2 हफ्तों तक है, यानी कि 14 दिनों तक कंटिन्यू है, और आप उससे परेशान हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर आप उसको सही कर ले, खुद सॉल्व कर ले, खुद सॉर्ट आउट कर ले, खुद ओवरकम कर ले अपने इमोशंस को पहचान कर, तो ये नॉर्मल है। और अगर 14 दिनों तक या 14 दिनों के बाद तक भी आप अपने इमोशंस को नहीं पहचान पा रहे, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग में, कौन सा दुख है, कौन सी बेचैनी है, या कौन सा अकेलापन है, या फिर अगर कोई गैदरिंग है, क्राउड है, या कोई खुशी का माहौल है, कोई फेस्टिवल है, लेकिन फिर भी वहाँ आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना आपको पसंद नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स भी ये बोलें कि आओ बच्चों चलते हैं कहीं बाहर, किसी फेस्टिवल में चलते हैं, किसी फेयर में चलते हैं, या कोई पब्लिक प्लेस में चलते हैं, बट आप डिनाई कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोग जाना पसंद नहीं करते। तो यानी कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, और यही सब मेंटल इलनेस होती है। अगर मेंटल इलनेस ज़्यादा बढ़ जाए बच्चों, तो इसके 3 लेवल होते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल में इसे पहचान लें, तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो और उसे पहचान कर ओवरकम भी कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट लेवल में आपने इसे खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर सेकेंड लेवल, अगर आप अपना कुछ भी नहीं पहचान पा रहे, क्या बेचैनी है, क्या अकेलापन है, क्या महसूस हो रहा है आपको, क्यों आप अकेलापन इतना ज़्यादा फील कर रहे हो कि आपको अपने फ्रेंड से बात करना पसंद नहीं है, पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं है, टीचर से आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी कोई बातें हैं नहीं कह पा रहे हो, तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, जो भी आपके वेल विशर्स होते हैं, वेल विशर्स मीन्स जो भी आप ज़्यादा जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे पेरेंट्स हुए या टीचर्स हुए, या आपके नेबर है, रिलेटिव है, आपके एल्डर्स है, आपके फ्रेंड है, जो भी आपका वेल विशर है, जिसको आप लाइफ में सबसे ज़्यादा मानते हो, या आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उससे बात करिए, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को शेयर करिए। हो सकता है कि वो आपको सही डिसीजन दे दे, राइट पाथ आपको बता दे, और ये भी बोले कि हाँ आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप थर्ड लेवल की बात करें, जब आपको कोई नहीं मिल रहा, ना आपका कोई वेल विशर आपकी कोई हेल्प कर पा रहा है, ना आप खुद अपनी हेल्प कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। काउंसलर्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, और जो भी जिस स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का, आप उससे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये काम नहीं किए,
यानी कि आपको मेंटल इलनेस हो चुकी है, तो इसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिजीज भी हो सकती है। और वो डिजीज क्या हो सकती है? एंजाइटी अटैक्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे डिजीज है जैसे हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, सिजोफ्रेनिया है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर और डिसीज आपको हो सकते हैं। तो आप ये सब डिसीज से बचने के लिए, ये सब डिसऑर्डर से बचने के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। आप कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले मैंने बताया कि आप किसी से कंसल्ट करिए, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को बताइए। कोई भी, जिसको भी आप अपना रिलायबल मानते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको बताइए और उसे शेयर करिए। अंदर ही अंदर घुटने की ज़रूरत नहीं है, या अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके टेक्निक्स होती हैं। ये अपने जो भी सराउंडिंग्स है उसको पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रखिए। अपना जो पीयर ग्रुप है उसको अच्छे से रखिए, कोई नेगेटिव प्रेशर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी कि जो भी आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको आप पॉजिटिविटी के साथ रखिए, आप उनमें खुद पॉजिटिविटी देखिए, और अगर कुछ भी आपको फील ऐसा हो रहा है तो वहाँ से हट जाइए। तो यानी कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। तो आज से आप प्रॉमिस करते हैं कि आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे? आवाज नहीं आई? गुड, वेरी गुड। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो सेशन है बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी है। तो प्लीज आप भी अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। कोई एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी स्टार्टिंग में ही अगर आप अपना मेंटल हेल्थ के बारे में पहचान लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।